हेलो डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स के पार्ट 2 की हम बात करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव्स में जब पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्दर हम चलते हैं। तो फर्दर ही सबसे पहले आता है, फार्दर एंड फर्दर। ये दो सब वर्ड्स हैं, डिफरेंट हैं। जब मैं फार्दर की बात करूँ तो ये किस शब्द से बना है? ये शब्द से बना है फार से। तो हम कहते हैं फार, फार्दर, फारदेस्ट, दूर और दूर, सबसे दूर। ठीक है, फार्दर इसी के बारे में है, यानी कि किसी चीज़ से दूर। एंड नेक्स्ट आता है आपके पास फर्दर। फर्दर का मतलब होता है एक सीक्वेंस। अर्लियर कुछ हुआ, राइट, अर्लियर कुछ हुआ, एट प्रेजेंट कुछ हो रहा है, एंड फर्दर कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर आई टोल्ड यू, ठीक है, मैंने कुछ डायरेक्शंस दी थी आपको। एट प्रेजेंट मैं डायरेक्शंस चेंज कर रही हूँ, फर्दर डायरेक्शंस में और इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, सो अर्लियर, एट प्रेजेंट एंड फर्दर, ये एक सीक्वेंस है। जब मैं फार्दर की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब डिस्टेंस से है, यानी कि किसी दूरी की बात हो रही है। और याद रखें, फार्दर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ दैन भी आ सकता है। अब सेंटेंस देखिए, फार्दर कंपैरेटिव डिग्री है फार की, इसका मतलब है ग्रेटर डिस्टेंस। एंड फर्दर का मतलब होता है एडिशनल या फिर थोड़ा और। ठीक है, देखिए, अमृतसर इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन अम्बाला। अगर मैं यहाँ से अमृतसर से चल रही हूँ, अमृतसर इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन अम्बाला, राइट। मैं अमृतसर जो है दिल्ली ये क्या सेंटेंस है, दोनों मुझे देखने दो। अमृतसर इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन अम्बाला। ठीक ठीक ठीक। अगर मैं दिल्ली जा रही हूँ या अम्बाला जा रही हूँ और अमृतसर की बात कर रही हूँ, तो दिल्ली से अमृतसर जो है वो फार्दर है, दूरी पे है। अम्बाला से नज़दीक है, दिल्ली से दूर है। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्दर डिस्कशंस विल बी हेल्ड एट इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। अभी हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फर्दर डिस्कशन जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में ही होगा। एट प्रेजेंट आप डिस्कस कर रहे हो, फर्दर डिस्कशन जो है वो वहाँ पे होगा। इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट आता है, अच्छा, कभी कभी हम कहते हैं ज़रा खिसकिएगा, मतलब आगे चलिएगा, तो उसके लिए कहते हैं प्लीज़ मूव फर्दर। ठीक है, प्लीज़ मूव फर्दर, ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास लेस एंड लेसर। पहले तो देखो रूट क्या है, रूट है लिटिल, फिर उसके बाद आता है लेस, फिर आता है लीस्ट। तो फिर ये लेसर क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, लेस के साथ आप यूज़ कर दो दैन, लेसर के साथ किसी भी सूरत हाल में दैन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर? लेस जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे लेस देन 5 रुपीज़, लेस देन 100 मीटर्स, कुछ इस तरह से लेस देन का यूसेज किया जाता है। लेकिन जब मैं लेसर की बात करती हूँ तो लेसर एक कंपैरिजन इस तरह का है जो किसी मामले में कम है। सोचो कि वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कुछ इस तरह से। सेंटेंस से सीखते हैं। देखिए, सेंटेंस आया, माई इनकम इज़ लेस देन योर्स। मेरी इनकम का कंपैरिजन आपकी इनकम के साथ हो रहा है। माई इनकम इज़ लेस देन योर्स, राइट। लेस का यूसेज किया इनकम के लिए हमने। अगली बात देखिए, केमिस्ट्री इज़ लेस डिफिकल्ट देन फिजिक्स। केमिस्ट्री इज़ लेस डिफिकल्ट देन फिजिक्स। तो लेस ने डिफिकल्टी लेवल को मैच किया। चूज द लेसर ईवल ऑफ द टू। अब आपके पास दो ईवल्स चूज करने के लिए हैं, स्मोकिंग और ड्रग्स। ठीक है, दोनों ही ईवल है ना। इसमें से कम खतरनाक वाला क्या है? स्मोकिंग है, तो वो भी ईवल ही। चूज द लेसर ऑफ द टू ईवल्स, मतलब जो कम खतरनाक है। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है, यहाँ लेस नहीं आएगा, यहाँ लेसर ही आएगा। और याद रखें, लेसर जो है, ठीक है, ये आप जब भी किसी नाउन के लिए लगाते हैं, जैसे ईवल, इसके लिए आपने लगाया लेसर ईवल, यानी कि किसी मामले में किसी ईवल का कम होना। नेक्स्ट देखिए, सम लेसर पॉलिटिशियंस वर इनवाइटेड। इसके साथ हमेशा नाउन का यूसेज होना पड़ता है, मतलब नाउन होगा ही होगा। अब जैसे मैंने कहा, सम लेसर पॉलिटिशियंस वर इनवाइटेड टू द मिनिस्टर्स पार्टी। लेसर पॉलिटिशियंस कौन से होंगे? जो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है। सम लेसर पॉलिटिशियंस, ऐसे कहा जाएगा। वेल, नेक्स्ट आता है आपके पास म्यूचुअल। अब म्यूचुअल जो है इसका मतलब होता है दो के बीच, पार्टी, मतलब यहाँ पे दो जो हैं वो आपको डिवीजन मिलेंगी
लेकिन रिगार्डलेस कि किस पार्टी में कितने मेंबर्स हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहूँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक ही होता है, टीचर्स मल्टीपल हो सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, टीचर एक स्टूडेंट्स मल्टीपल। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों तरफ एक एक। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी एंड वर्कर्स, कंपनी में हो सकता है 5 बंदे हैं, वर्कर्स हो सकता है 50 हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गिव एंड टेक वाला सिस्टम होता है, लेकिन पार्टी 2 रहती है, हमेशा 2 हिस्से रहेंगे, 1-2, ठीक है। जब हम कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन होता है जो सब में है। फॉर एग्जाम्पल हम सब में एक कॉमन चीज़ है कि हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। आप लोगों में एक कॉमन चीज़ है क्या कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम सब में एक कॉमन चीज़ है हमारी नेशनल आइडेंटिटी, राइट। अब यहाँ पे देखिए द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुधीर एंड अशोक इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, इज़ आना चाहिए, इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। अगली बात पे चलते हैं। सोहन इज़ आवर कॉमन फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, कॉमन फ्रेंड, राइट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट, फॉर्मर एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट का एंटोनिम यूजुअली लास्ट होता है, फॉर्मर का एंटोनिम होता है लेटर, स्पेलिंग LATTER। फॉरमोस्ट हम फेमस को कहते हैं, ये फेमस है, इक्वलेंट हो, ठीक है। फॉरमोस्ट जो बड़ा नोटिसेबल हो, बहुत फेमस हो, ठीक है, इसका एंटोनिम क्या आएगा, नॉट नॉन, अननोन कह सकते हैं, या नोटोरियस भी कह सकते हैं, जो है तो फेमस है लेकिन गलत चीज़ों के लिए। वेल फर्स्ट का एंटोनिम जैसे मैंने कहा लास्ट, द फर्स्ट बुक ऑफ शेक्सपियर, द लास्ट बुक ऑफ शेक्सपियर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द गीता, द लास्ट चैप्टर ऑफ द गीता, द फर्स्ट टू कम, द लास्ट टू गो, राइट। फर्स्ट के साथ लास्ट का हम जो है वो एंटोनिम बना के चलते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मर। फॉर्मर में क्या होता है, दो चीज़ें होंगी, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो फॉर्मर क्या हुई, एक्स, एंड वाई जो है वो लेटर हुआ। फॉर्मर एंड लेटर एक सीक्वेंस में कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल जब मैं बात करती हूँ डेविड एंड रोहित आर कजन्स, द फॉर्मर इज रिचर देन द लेटर। द फॉर्मर कौन हुआ, डेविड, एंड रोहित क्या हुआ, लेटर, राइट। जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में फॉर्मर एंड लेटर लिखा जाएगा। कभी कभी सीक्वेंस में नहीं लिखा जाता और आपसे पूछा जाता है कि 5 फॉर्मर मिनिस्टर्स के नाम बताइए, 5 फॉर्मर मिनिस्टर्स के नाम बताइए। अब मिनिस्टर्स तो बहुत सारे बने, बहुत सारे आए गए, ठीक है, 5 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताइए, तो इसका मतलब इमीडिएटली नहीं है, जितने भी अभी तक 5 हुए हैं उनका आप नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फॉरमोस्ट, जिसका मैंने बताया कि इसका मतलब होता है जो बहुत फेमस हो, वो होता है फॉरमोस्ट। आपको गिवन है मीना कुमारी वॉज द फॉरमोस्ट एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम्स, अपने टाइम की वो बेहद नामचीन जिसको हम कहते हैं अदाकारा थी, ठीक है, मीना कुमारी फॉरमोस्ट। तो फर्स्ट का एंटोनिम लास्ट, फॉर्मर का लेटर, एंड फॉरमोस्ट जो है इसका मतलब होता है प्रसिद्ध होना, एंटोनिम इसका होता है अननोन, है ना। चलिए लेट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, इन सबको जानिए इसका मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मैं लेट कहती हूँ तो इसका मतलब है आफ्टर एक्सपेक्टेड टाइम। फॉर एग्जाम्पल वो एक गाना है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देव केम लेट टुडे, आज लेट आया वो, राइट, देरी से आया। लेटर, लेट की ही कंपैरेटिव डिग्री है। शी केम लेटर, यहाँ पे दैन होना चाहिए था, दैन राजीव, वो राजीव से भी लेट आई, शी केम लेटर दैन राजीव। नेक्स्ट लेटर का एक मतलब होता है आफ्टर सम टाइम। कभी कभी आप कहते हैं ना, लेट अस टॉक अबाउट दिस टॉपिक लेटर, इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, वी शैल टॉक लेटर ऑन दिस टॉपिक, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, राइट। अब लेटर में लेटर, LATTER जब आता है तो ये किसका एंटोनिम है, फॉर्मर का। लता एंड आशा आर सिस्टर्स, बट द फॉर्मर, फॉर्मर यानी कि लता, इज मोर पॉपुलर देन द लेटर यानी कि आशा। क्लियर। लास्ट, फर्स्ट का एंटोनिम है। द लास्ट चैप्टर ऑफ द गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेस्ट का मतलब होता है जो रीसेंट टाइम पे हो, रीसेंट। अच्छा, लास्ट और लेटेस्ट में बड़ा फर्क आ जाता है, कह रहे द लास्ट
एडिशन ऑफ द ट्रिब्यून, कहेंगे द लेटेस्ट, ठीक है। द लेटेस्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद इज नो मोर, तो हम कहेंगे द लास्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट चलिए, कह रही हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, रीसेंट न्यूज, लास्ट न्यूज नहीं होगा, क्या होगा, लेटेस्ट न्यूज, रीसेंट वाली। अगली बात आती है मच और मैनी की। मच बेटा अनकाउंटेबल के साथ लगता है ये डिटर्मिनर, एंड मैनी जो है डिटर्मिनर लगता है काउंटेबल के साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ। मच टाइम वॉज वेस्टेड, टाइम जो है अनकाउंटेबल है। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल है। मैनी का एक और आपको याद होगा कि मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, हमेशा क्या रहेंगे, प्लूरल। मैनी बुक्स प्लूरल, वर सोल्ड, वर भी प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अ गुड मैनी बुक्स वर सोल्ड, अ ग्रेट मैनी men हैव डन देयर वर्क, हर चीज़ प्लूरल जा रही है। मैनी अ और मैनी एन जब भी फॉलो किया जाएगा इसके साथ सिंगल नाउन सिंगल वर्ब का यूसेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ बुक वॉज सोल्ड, मैनी अ मैन हैज़ डन हिज वर्क, एवरीथिंग इज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, राइट। चलिए, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी प्लूरल जाएगा, मैनी अ और मैनी एन हमेशा सिंगल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अदर, एनदर, एनी अदर, ऑल अदर, नो अदर, है ना, इसको भी ज़रा समझते हैं कैसे है। पहली बात तो अदर के साथ आप काउंटेबल, सिंगल काउंटेबल नाउन भी लगाओ या प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाओ। देखो जैसे मैंने एक पहले सेंटेंस लिखा, शो मी द अदर हैंड। अब अगर मैं कहूँ शो मी द अदर हैंड, अगर मैंने आपको अपना राइट हैंड दिखाया है तो अब मुझे लेफ्ट हैंड दिखाना है, शो मी द अदर हैंड, ठीक है। एक ही हाथ है मतलब दूसरा, है ना, एक दो हाथ है वैसे तो, ठीक है। ये हाथ मैंने दिखाया तो मैंने कहा शो मी द अदर हैंड, एक ही हाथ है तो मैंने हैंड वर्ड यूज़ किया। अब नेक्स्ट आता है, द अदर स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, सम स्टूडेंट्स वर अटेंडिंग द क्लास, अदर स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, तो यहाँ पे प्लूरल की भी गुंजाइश है कि अदर के साथ आप सिंगल भी लगा सकते हो, प्लूरल भी नाउन लगाया जा सकता है। एनदर जो है इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस प्लान फेल्स आई हैव एनदर प्लान। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट, एन एनदर प्लान मत लिखिए। जब आप एन एनदर प्लान लिखते हैं तो ये गलत क्यों है, क्योंकि एनदर में एन पहले से ही आ चुका है, इसलिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई हैव एनदर प्लान कहिए, आई हैव एन एनदर प्लान कहा तो वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है, राइट। चलिए अगली बात, एनदर के साथ क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखिए, लेकिन नंबर लगा के, जैसे एनदर 5 days, एनदर 3 girls, एनदर 2 topics। For example, some books are not available for another 5 days. Another 5 नंबर लगा दिया फिर days, ये कर सकते हो आप। Otherwise another year, another 3 years ऐसे जाएगा। Any other जब भी आप यूज़ करते हो पॉजिटिव सेंस के लिए, no other जब भी आप यूज़ करते हो नेगेटिव सेंस के लिए। सेंटेंस देखिए, I am taller than any other member of the family. मैं किसी भी फैमिली के किसी भी मेंबर से ज़्यादा टॉल हूँ, any other member. नेक्स्ट देखिए, no other man is as great as गांधी। गांधी की तरह ग्रेट मैन कोई भी नहीं है, तो no other यूज़ करते हो तो वो नेगेटिव है, any other आप यूज़ करते हो तो वो पॉजिटिव है। The next one is a number of equals to many। अगर मैंने कहा a number of students तो कहना चाहिए many students। a number of topics that means many topics। a number of lectures means many lectures। अब बात करते हैं the number of की, which is a number and it is a singular। the number of students is, the number of cars is, ये एक नंबर है। अब देखिए, a number of students यानी कि many students, a number of students have taken today's examination, plural जाता है। the number of boys in the class is 45, क्योंकि नंबर तो सिंगल ही जाएगा,
द नंबर ऑफ हमेशा ही सिंगल होगा, द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 45। इस बात को याद रखेंगे कि कभी भी आपको सेंटेंस में दे रखा है द नंबर ऑफ, तो ये सिंगल होता है 100%। क्लियर? चलो देखो बेटा, लेस और फ्यूवर। लेस लगता है जब चीज़ें अनकाउंटेबल हो, फ्यूवर लगता है जब चीज़ें काउंटेबल हो। अब जैसे मैंने कहा कि 5 इज लेस देन इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, राइट। अब मैं यहाँ पे कहूँ 55 इज ग्रेटर देन 33, मैं नंबर चाहे जितना मर्जी बढ़ाती जाऊँ लेकिन मैं नंबर को इज बोल रही हूँ, सिंगल बोल रही हूँ, राइट। उसी तरह से अगर मैं अनकाउंटेबल कह रही हूँ लेस, तो ये हमेशा सिंगल जाएगा, फ्यूअर हमेशा प्लूरल जाएगा, राइट। देखो, माई इनकम इज लेस देन योर्स, देयर आर फ्यूअर चेयर्स, चेयर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, हमेशा याद रखना। फ्यू के साथ आप कभी भी नाउन लिख रहे हो तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही जाता है। आइए, आई वॉन्ट यू टू रीड दीज सेंटेंसेज ऑन योर ओन फर्स्ट, आराम से पढ़िए ये। अब ये सेंटेंस देखिए कैसा है। कह रहे द क्लाइमेट, सॉरी यहाँ ऑफ होना चाहिए था, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। अब कभी कभी सेंटेंस में दे रखा होता है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड, इंग्लैंड से नहीं, उसके क्लाइमेट से हॉटर है। इस क्लाइमेट के लिए हमने यहाँ पे दैट का यूसेज किया है, बहुत बार ये एरर आता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड लिखना है, इज हॉटर देन इंग्लैंड नहीं लिखना है बेटा। माई कार इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ माई फ्रेंड भी लिख सकते हो और फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, पोस्ट ऑफ एस से भी बना सकते हो। मेरी कार का कंपैरिजन मेरे फ्रेंड की कार के साथ होगा। यहाँ से यहाँ तक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, द नंबर ऑफ, पहले तो ये बात रखो ये सिंगल होता है ना। द नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया इज मोर देन दैट इन एनी अदर कंट्री। ये दैट किसके लिए लगा? द नंबर ऑफ के लिए। जैसे क्लाइमेट के लिए दैट लगाया था, वैसे ही द नंबर ऑफ के लिए हमने यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया है। द नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया इज मोर देन दैट इन एनी अदर कंट्री। जितना नंबर हमारे इंडिया में है लेक्स का, वो ज़्यादा है किसी भी और कंट्री की लेक से। अब देखो सेम नंबर, अब यहाँ पे मोर लिखा है द नंबर ऑफ की वजह से, क्योंकि ये सिंगल है। द नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया इज लेस देन दैट इन एनी अदर कंट्री। इस नंबर की वजह से हम मोर या लेस लिख रहे हैं। अब मैंने लिखा लेक्स, ना तो मैंने आगे लिखा अ नंबर ऑफ, ना लिखा द नंबर ऑफ, कोई कुछ नहीं लिखा, सीधा लेक्स का कंपैरिजन किया है। द लेक्स इन इंडिया आर मोर देन दोज किसकी बात हो रही है? लेक्स की, राइट। द लेक्स इन इंडिया आर फ्यूअर, राइट। ये मोर या फ्यूअर जब मैं लिख रही हूँ, कंपैरिजन किसका हो रहा है? लेक्स का, जो कि काउंटेबल है। देन दोज इन एनी अदर कंट्री, देन दोज इन एनी अदर कंट्री। अब देखो, इसको बहुत सिंप्लीफाई में सीखो ये चीज़, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो बड़े ध्यान से समझना। सिंपल सी बात है, ये बात समझ आए आपको। सेंटेंस है, करे द बिल्डिंग ऑफ कैंटीन इज फार्दर देन लाइब्रेरी। अब अगर आपने इस सेंटेंस को, आपको एग्जाम में आए तो आपने अगर ये सेंटेंस सही करना हो, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो? आप सीधा ये कर सकते हो, आप सीधा ये कर सकते हो, कैंटीन इज फार्दर देन लाइब्रेरी। कैंटीन लाइब्रेरी से फार्दर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने द बिल्डिंग ऑफ लगाया है, तो आपको यहाँ पे द बिल्डिंग ऑफ का कंपैरिजन बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी के साथ करना चाहिए। बिल्डिंग वर्ड को हम नहीं लिख सकते, तो हमने क्या लिखा? देन दैट ऑफ लाइब्रेरी। तो दैट बिल्डिंग के लिए आया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब अगली बात जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है वो क्या है, वो ज़रा समझिए, जो इसी के बेस पे है। अगर आपको वो एग्जामिनर देता है
वो आपको ये कहता है कि द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो बेटा आपने दिमाग में ना एक चीज जरूर रखनी है, द नंबर ऑफ एक नंबर होता है, जैसे मैंने बोला 3 इज ग्रेटर देन 2, 33 इज ग्रेटर देन 22, ये एक नंबर होता है। अब मैं कहूँ द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज, आप या तो मोर कहिएगा या फिर लेस अकॉर्डिंगली, राइट। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज मोर और लेस देन दैट इन द शॉप। अब जब मैंने ये बात करी तो ये दैट भी किसके लिए लगा, द नंबर ऑफ के लिए, क्लियर। लेकिन अगर ये सेम सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, द नंबर ऑफ ना लिख के लिखा होता द बुक्स, सिंपल दे रखा होता द बुक्स इन द लाइब्रेरी इज मोर, या फिर दे रखा होता फ्यूअर, इज मोर और फ्यूअर देन, फिर हम कहते दोज इन द शॉप। अब दोनों में बेटा फर्क क्या है, बड़े ध्यान से समझो इस चीज को, फर्क क्या है दोनों में। यहां पे द नंबर ऑफ था जो कि एक नंबर होता है, द नंबर ऑफ के लिए हमने इज लगाया और साथ में मोर और लेस लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने दैट लगाया, एवरीथिंग जो है वो सिंगुलर जाएगी, राइट। लेकिन जब मैंने यहाँ पे बात करी, राइट, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आर होना चाहिए था, राइट। जब मैंने यहाँ पे बुक्स लगाया, इसी बुक्स के लिए द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर मोर या फ्यूअर लिखूंगी और साथ में देन दोज इन द शॉप लिखूंगी, हर चीज़ जो है वो प्लूरल जाएगी क्योंकि बुक्स है, यहाँ पे नंबर है। बस इतनी सी बात आपने सीखनी है और नहीं समझ में आए तो पूछ लेनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है असर्टन। असर्टन का जब मैं मीनिंग समझती हूँ तो इसका मतलब होता है कोई, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर्टन का भी मतलब होता है कोई, लेकिन यहाँ पे जो है अनजान बंदा एक है, यहाँ पे ज़्यादा है। असर्टन लगते ही सिंगल काउंटेबल नाउन आएगा, सर्टन लगते ही प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अ सर्टन मैन वॉज स्टेयरिंग एट ऋतु, एक बंदा ऋतु को स्टेयर कर रहा था, एक बंदा, ठीक है। अब सर्टन मैन अटैक पुलिस स्टेशन, अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया, कहते हैं ना हम अज्ञात व्यक्ति, यानी सर्टन। जब मैंने कहा सर्टन मैन तो मुझे नहीं पता वो है कौन है, तो मैं कहती हूँ अज्ञात व्यक्ति। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑल एंड होल। ऑल प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए है, जनरल यूज होता है, ऑल मैन आर इक्वल, राइट। ऑल के साथ द लगा दें तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, लेकिन पर्टिकुलर यूज होगा ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, कुछ खास बच्चों की बात हो रही है ना, ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है ऑल के साथ द प्लस अनकाउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल ऑल द मनी वॉज मिसयूज, सारा ही पैसा मिसयूज किया गया, राइट। नेक्स्ट आता है द प्लस होल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन ये कॉमन होना चाहिए, कॉमन नाउन, राइट। जैसे द होल कंट्री, द होल विलेज, द होल इंडस्ट्री, द होल कॉलेज, द होल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सिटी जो भी मैंने कहा ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन। लेकिन होल के साथ आप प्लूरल जो भी आप प्रॉपर नाउन लगाएंगे, ठीक है, होल के साथ द नहीं लगेगा फिर, तो क्या होगा, होल अमेरिका, होल इंडिया, होल टीचर्स विजन, होल अकेडमी, द होल अकेडमी आएगा, होल पंजाब यूनिवर्सिटी, राइट, होल स्टारबक्स, ठीक है, कुछ इस तरह से जिसमें पूरा मतलब प्रॉपर नाउन आएगा, इज अ पैरागन ऑफ डेवलप्ड नेशन। फिर द प्लस होल ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन भी आ सकता है, द प्लस होल प्लस ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल द होल ऑफ अमेरिका, ध्यान से समझिए, अगर मैंने कहा द होल कंट्री आ सकता है, मैं होल इंडिया लिख सकती हूँ, द होल इंडिया नहीं लिख सकती।
पर मैं द होल ऑफ इंडिया लिख सकती हूँ। तो बड़े ध्यान से बात दोबारा से समझिए, मैं पूरा इत्मीनान रखिए। चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ एक सिटी है, मैं लिख सकती हूँ द होल सिटी, ये लिख सकती हूँ। मैं होल चंडीगढ़ भी लिख सकती हूँ, और मैं ये भी लिख सकती हूँ द होल ऑफ चंडीगढ़, यानी प्रॉपर नाउन के साथ द होल ऑफ भी लगा सकती हूँ, राइट। चलिए जी, सिक और इल में डिफरेंस। सिक जो है ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि मेंटल कंडीशन है। इलनेस जो है वो बीमारी है, ठीक है, वो डिसीज़ है। अब डेविड वॉज फीलिंग होम सिक, तो उसको घर जाने की सिकनेस हो रही थी। इल मीन्स नॉट वेल, ही फेल इल आफ्टर ही मेट हिज फ्रेंड हु वॉज कोरोना अफेक्टेड, तो उसको भी क्या हो गया, अफेक्शन हो गया, यानी कि इन्फेक्शन हो गया उससे, ठीक है। सो बात करते हैं सिक की। सिक में जनरली हमें चाहिए होता है कि किसी से बात कर लें, दिल हल्का कर लें, एक ब्रेक पे चले जाएं, घर चले जाएं, ये सिकनेस क्योर कर देती है। इलनेस में डॉक्टर चाहिए, राइट, मेडिकल केयर चाहिए, ठीक है, पिल्स चाहिए, तब जाके आपकी इलनेस क्योर होगी। तो सिक और इल में ये फ़र्क है। नेक्स्ट आता है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है, जैसे सोचो ये पर्सन है और ये पर्सन है, ये एक दूसरे के नेक्स्ट बैठे हुए हैं, ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों पर्सन बैठे हैं, तो साथ में ये भी एक पर्सन बैठा है, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो आपको अलग कलर के यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट, लेकिन इन्हीं में इन कलर के भी लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो चलो, अगर मैं कहूँ कि इनके पास बैठा हुआ है तो नियर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट, ये एक दूसरे के नेक्स्ट हैं, ये सारे एक दूसरे के नेक्स्ट हैं, ये भी एक दूसरे के नेक्स्ट हैं। नियर पास में, नेक्स्ट बिल्कुल साथ में, बस ये चीज़ याद रखनी है। आपके घर की जब भी लोकेशन होते हैं तो आप कहते हैं नियर रेलवे लाइंस, नियर सो एंड सो प्लेस, लैंडमार्क कोई देते हो, नियर देते हो, नेक्स्ट नहीं। अगर नेक्स्ट दोगे तो आपका घर बिल्कुल उसके साथ ही में है, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर पे मेहमान आते हैं तो कहते हैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, ठीक है, नियरेस्ट बस स्टैंड क्या है, ठीक है, तो नियर, राइट। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपके घर के नेक्स्ट वाला घर किसका है, नेक्स्ट वाला घर बिल्कुल साथ वाला, वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, वो राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टू सीक्वेंस में माई जिम इज़ नेक्स्ट टू माई ऑफिस, ये रहा मेरा ऑफिस और ये रहा मेरा जिम, और लाइफ बिल्कुल सही चल रही है। यहाँ से मेंटली थक के, यहाँ पे फिजिकली थक के, फिर आए आप अपने घर पे और सो गए राइट। तो नेक्स्ट मतलब बिल्कुल साथ साथ में। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चंस, राइट। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, आराम से कीजिए, और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। वीडियो पॉज करके करिए। चलिए, तो पहले आते हैं द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर इन द कैंटीन हैड गॉन। बिल्कुल ठीक है, जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स कैंटीन में थे चले गए, तो पहला ये आंसर आएगा। मैनी के साथ हम बुक को मार्क करेंगे, वॉज सोल्ड, बिल्कुल सही है। इन द ऑफिस, ऑफिस की बात है, राजन एल्डर नहीं होगा, ब्रदर थोड़ी है, ऑफिस में है, राजन इज सीनियर टू मोहित, राइट। मुंबई इज फर्दर नहीं, फार्दर, डिस्टेंस का मामला है, राइट। हार्डली, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट यू, बिल्कुल ठीक है। हार्डली के बाद नथिंग का कोई यूसेज नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलें। आई होप आपने इसे कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी भी आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अब देखिए, कह रहे विच इज़ द नियरेस्ट स्टेशन फ्रॉम योर हाउस, बिल्कुल ठीक है, स्टेशन की बात कर रहे हैं, नियर स्टेशन, नियरेस्ट। साइंस एंड मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट बट आई गॉट more marks in the former
देन द लेटर के स्पेलिंग ये नहीं बल्कि ये होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इज द आंसर। द हॉर्स वॉज टू टायर्ड टू मूव एनी फर्दर, बिल्कुल ठीक है, फार्दर नहीं फर्दर, आगे नहीं बढ़ सका। हैव यू रेड द लास्ट चैप्टर ऑफ द गीता, बिल्कुल ठीक है, लास्ट चैप्टर लेटेस्ट नहीं क्योंकि गीता लिखी जा चुकी है। द नंबर ऑफ होटल्स, पहले तो द नंबर ऑफ जो है याद रखने वाली बात है, इसके साथ इज आता है, लगा हुआ है, इसके साथ लेस या फिर मोर आता है, इसलिए बी ऑप्शन जाएगा लेस देन दैट। नेक्स्ट आता है आपके पास देर आर स्कार्सली एनी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है, स्कार्सली एनी स्टूडेंट्स की बात करेंगे। देर आर फ्यूअर होटल्स, होटल्स की बात है तो फ्यूअर की बात जाएगी। मैंडी, स्वास्तिक एंड वरुण आर सिबलिंग्स बट द लास्ट इज इंटेलिजेंट, बिल्कुल ठीक है, लास्ट इज इंटेलिजेंट, लेटेस्ट नहीं, ठीक है। माई ग्रैंड फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, बिल्कुल ठीक है, मेंबर ऑफ द फैमिली है तो एल्डेस्ट जाएगा, ओल्डेस्ट नहीं। आई वंडर इफ देर, इफ के साथ someone नहीं, if there any, if there any, if there is any scope। I hope ये आपने कर लिया होगा। Let me buy some grocery from the nearest store होगा। The number of single जाएगा, पहली बात, ठीक है, is 46 कहना सही है। There are a number of दे रखा है तो ये प्लूरल जाएगा, तो there are a number of hotels। फिर आते हैं द नंबर ऑफ होटल्स इन कोलकाता इज होना चाहिए, लेस होना चाहिए, दैट होना चाहिए, बिल्कुल ये ऑप्शन आंसर है। द यूनिवर्सिटीज की बात है जो कि प्लूरल है, द यूनिवर्सिटीज इन इंग्लैंड के साथ इज नहीं, आर आएगा, फ्यूअर आएगा, दोज आएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन आंसर बनता है, ठीक है। आप बाद में भी इस एक्सरसाइज को जरूर देखिएगा। द होल इंडिया नहीं, द होल ऑफ इंडिया लिखना सुटेबल है। ही फेल सीरियसली सिक एंड वॉज हॉस्पिटलाइज, सिक नहीं, फिर वो क्या हुआ है, इल। अ सर्टन बॉय वॉज प्लेइंग, बिल्कुल ठीक है, सर्टन बॉय लिखा जाएगा तो आगे अ आना चाहिए, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। ही आस्क्ड मी अनदर क्वेश्चन, अनदर के साथ सिंगल काउंटेबल नाउन आएगा। नो अदर फ्रूट इज एज डिलीशियस एज मैंगो, नो फ्रूट में तो मैंगो भी आ गया तो ये गलत होगा। आई होप आपने कर लिया होगा ये। हिज ऑल बॉडी नहीं, हिज होल बॉडी। शी केम लेटर, ये तो फॉर्मर वाला लेटर है। म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन सुधीर एंड मूर्ति, नारायण मूर्ति, बिल्कुल ठीक है। मैनी मनी नहीं, मच मनी। मैनी एन एग जाएगा, बिल्कुल सही, मैनी एन एग। नेक्स्ट हम करेंगे डिटर्मिनर्स के बाद आर्टिकल्स, तो बने रहिए और देखते रहिए और खूब सारा लर्न कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।